या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम धूम दुर्गाय नमः। दोस्तों, आपका हमारे भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर और शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि तक जो यह 9 दिन होते हैं, इन्हें कहा जाता है गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस नवरात्रि में गुप्त साधनाएं की जाती हैं। वर्ष में 2 बार आती हैं। गुप्त नवरात्रि माघ मास में और आषाढ़ मास में। गुप्त नवरात्रि में साधना करने से, मंत्रों का जप करने से, देवी की उपासना करने से आत्मिक उन्नति होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है और भौतिक जो भी कामनाएं होती हैं, सुख समृद्धि की या फिर संतान की सफलता की, बहुत से भक्तों को विवाह की कामना होती है, योग्य वर की कामना होती है, तो किसी को योग्य वधू की कामना होती है, तो गुप्त नवरात्रि की आराधना करें। निश्चित ही आपको भौतिक दुखों की भी प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक और आत्मिक उन्नति भी होती है। ये 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और जैसे कि प्रकट नवरात्रि होती है आश्विन मास की और चैत्र मास की, इस नवरात्रि की तुलना में जो यह नवरात्रि है गुप्त नवरात्रि, इसमें गोपनीयता का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि में जो हम साधना करते हैं, आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, जिस भी विधि से माँ की पूजा करते हैं, उसे हम किसी को बताते नहीं हैं। बहुत अधिक गुप्त रूप से पूजा करते हैं और गुप्त नवरात्रि की पूजा को जितना अधिक गुप्त रखा जाता है, उतना ही अधिक उसका पुण्य फल प्राप्त होता है, उतनी ही शीघ्र हमारी कामना पूर्ण होती है। तो इस नवरात्रि का जो मूल मंत्र है वह यह है कि साधना जितनी गुप्त फल उतना ही तृप्त, तो बहुत आवश्यक है। गुप्त नवरात्रि में अपनी पूजा, अपनी साधना, अपना मंत्र और जो भी आपकी कामना हो, बिल्कुल गुप्त रूप से आपको रखना है। और इसके साथ ही अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई उपाय जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में कुछ उपाय मैं शेयर करने वाली हूँ जो शास्त्रों में वर्णित हैं, बहुत ही अचूक हैं। इन्हें करने से निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है और आध्यात्मिक और आत्मिक उन्नति भी होगी। आपको बहुत ही आनंद का अनुभव होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले कि आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है 15 जुलाई 2026 को। पहला दिन माता शैलपुत्री की पूजा हम करते हैं और कलश की स्थापना करते हैं। तो कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 5:33 से सुबह 10:09 तक। अच्छा ध्यान रखिएगा, गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है बुधवार से और बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त हमें नहीं मिलता है। तो अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो सुबह का जो मुहूर्त है 5:33 से सुबह 10:09 तक, इस समय में कलश की स्थापना आप लोग कर लीजिएगा। गुप्त नवरात्रि की अष्टमी और नवमी कब है? देखिए, 21 जुलाई को अष्टमी तिथि है। महाअष्टमी महागौरी की पूजा करेंगे और 22 जुलाई 2026 को नवमी तिथि है, अर्थात माता सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे और सिद्ध पूजा भी इसी दिन है। मतलब अष्टमी तिथि और नवमी तिथि जिस समय पर मिलती है उससे 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का जो समय होता है उसे संध्या पूजा के लिए श्रेष्ठ माना गया है और यह समय होता है 48 मिनट का। इस 48 मिनट में जो भी मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो सिद्ध हो जाता है और इससे जो भी कामना करते हैं, कामना पूर्ण हो जाती है। इसके अलावा नवरात्रि में जाने अनजाने हमसे बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं, तो उन गलतियों की क्षमा मिल जाती है अगर हम संध्या पूजा श्रद्धा भाव से करते हैं। और इस संध्या काल में हम कौन सी पूजा करें, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो भक्त नवरात्रि का व्रत धारण करते हैं पूरे 9 दिनों का, तो 23 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि व्रत का पारण है। ठीक उसी तरह आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन की पूजा विधि और व्रत की कथा
की वीडियो आपको प्रतिदिन मिलेगी, तो आप लोग जरूर सुनिएगा। अब बात करें कुछ विशेष उपायों के बारे में, और ये उपाय आप किसी भी कामना के लिए कर सकते हैं। कोई भी कामना हो आपको जो समय से अधूरी है, बहुत दिनों से प्रयास में लगे हैं, काम पूरा नहीं हो रहा है और हर काम में बाधा रुकावट आ जाती हैं, तो इस गुप्त नवरात्रि में आपको ये 5 कार्य जरूर करने हैं। कौन कौन से कार्य हैं? सबसे पहला कार्य है, नवरात्रि के पहले दिन आपको विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करनी है। और आप चाहें तो कलश की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो भी आप नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके विधि विधान से माता दुर्गा की आराधना कर लीजिए, पूजा कर लीजिए। धूप दीप पुष्प इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध हो, यथासंभव यथाशक्ति माता को अर्पित कर कीजिए। और माँ दुर्गा के सामने आपको संकल्प लेना है, जिस भी कामना से आप पूजा कर रहे हैं अपनी कामना का संकल्प लीजिए, माँ दुर्गा से प्रार्थना कीजिए। संकल्प कैसे लेते हैं? देखिए, माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करने के बाद अपने हाथ में जल पुष्प लीजिए और अक्षत माता दुर्गा के सामने अपना नाम, अपना गोत्र और जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का एड्रेस बोलिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि आप नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा गुप्त रूप से करना चाहते हैं। और जो भी आपकी कामना हो, अपनी कामना माँ दुर्गा से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस कामना से आप माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, माँ जगदम्बा कृपा करेंगी। अगर ये कामना आपके लिए शुभ हो तो माँ दुर्गा उसे पूर्ण करें और आपकी पूजा में जो भी जाने अनजाने भूल चूक हो जाए उसके लिए क्षमा करें। नवरात्रि में आपको मंत्र जप करना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और इस मंत्र की संख्या है कम से कम 11 माला। प्रतिदिन आपको 11 माला इस मंत्र का जप करना है। आप चाहे तो इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम नहीं करना है। ठीक उसी प्रकार अगर आपके पास समय हो तो सुबह और शाम दोनों समय 11 माला कर लीजिए। जैसे आपके पास टाइम हो उसी तरह आपको पूजा करना है, ध्यान करना है, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि इतनी शक्ति, इतनी हिम्मत देने वाली होती है। जो इसमें ध्यान मंत्र पूजा पाठ कर लेते हैं उनके घर की सारी निगेटिविटी, सारी परेशानियां बहुत जल्द दूर हो जाती हैं। तो संकल्प लेते समय आपको इस मंत्र का भी स्मरण करना है माँ के सामने कि आप नवाण मंत्र का 11 माला या इससे ज़्यादा कितनी भी संख्या प्रतिदिन जप पाते हैं उतनी संख्या का संकल्प ले लीजिए, ताकि प्रतिदिन आप समय के अनुसार मंत्र जप करेंगे। इसमें सबसे अधिक जरूरी है मंत्र माला जाप करना, सबसे ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, तो फिर इस बात को आप ध्यान में रखते हुए अपने समय को निर्धारित कीजिए, सुबह या फिर शाम को, जो भी समय आपके अनुकूल हो। तो पहला कार्य ये है, आपको संकल्प लेकर पूजा का प्रारंभ करना है और पहले दिन से अंतिम दिन तक नवरात्रि के अंतिम दिन समय और संख्या निर्धारित करके आपको मंत्र जप करना है। किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए गुप्त नवरात्रि में जो दूसरा आवश्यक नियम है वो साधना करने का समय, रात्रि काल या फिर ब्रह्म मुहूर्त। इनमें से जो भी समय आपके अनुकूल हो आप देख लीजिए। जो भी समय आपके अनुकूल हो उस समय में आपको पूजा करना है। एक निश्चित समय रख लीजिए, जैसे कि रात्रि में 9 बजे से 11 बजे तक या फिर 10 बजे से 11 बजे तक, सुबह में 3 बजे से 5 बजे तक। मतलब कि ना अपने हिसाब से समय निर्धारित कर लीजिए जैसे आपके पास टाइम हो। और जब आप पूजा करने बैठते हैं तो धूप दीप जलाकर और माँ की पूजा करके माँ के सामने भोग लगाकर तब आपको मंत्र जप करना है। तीसरा कार्य है सुबह और शाम दोनों समय संध्या काल में, और सुबह के समय माता दुर्गा की विशेष रूप से पूजा आराधना करके, जैसे कि धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि सभी वस्तुएं अर्पित करके विधि विधान से पूजा कीजिए, भोग लगाइए और आरती कीजिए। आरती सुबह और शाम दोनों समय करना है, कपूर और लौंग जलाकर, और घर में भी आपको ध्वनि देना है कपूर और लौंग की। इसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। और सबसे प्रिय माँ को थोड़ा सा कंडे की ओपली में जलाकर अगियारी जरूर रोज शाम को दें। अग्नि माँ को सबसे प्रिय है, सबसे ज्यादा प्रिय है। और माँ के भोग में अनार जरूर लगाएं भोग में।
तो देखिए, सुबह शाम की पूजा आवश्यक है। शाम के समय संध्या काल में माता की आरती होना अत्यंत आवश्यक है। तो भोग लगाकर शाम को आरती कर लीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एकाग्रचित्त होकर आपको मंत्रों का जप करना है। तो यह आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। अगर आप शाम के समय भी टाइम है या सुबह टाइम है तो आपको अपने हिसाब से करना है। माँ से प्रार्थना कर सकते हैं। सुहाग की सामग्री आप चाहे तो किसी मंदिर में दान कर सकते हैं या आसपास कहीं भंडारा हो रहा हो तो वहाँ भी अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार कुछ सामग्री आप दान दे सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि दान जब आप करते हैं तो करने के बाद उस दान को स्मरण में भी नहीं करना चाहिए। किसी को बताना तो दूर की बात है। जब हम ऐसा दान करते हैं तो उसका फल हमें प्राप्त होता है। तो यह सब आपके 5 नियम हो गए हैं। आपको विशेष तौर से सिर्फ मंत्र साधना का ध्यान करना है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मंत्रों का जप करना, गुप्त रूप से पूजा करना, गुप्त रूप से आराधना करना। माँ को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल, सबसे आसान, बिना खर्चे वाला यही उपाय है। माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं, सबकी झोली भरती हैं, सबके दुख दूर करती हैं, सबके कष्ट हरती हैं। जय माँ भगवती। हर हर महादेव।